नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप सबको विदित है कि कोरोना के इस काल में हमें ऑनलाइन कक्षाओं के सहारे ही अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना है। आज मैं नीतू यादव, सहायक आचार्य भूगोल, आपको बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल का पाठ्यक्रम या सिलेबस है, इसकी चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम की चर्चा इसलिए आवश्यक है कि आपको पता हो कि इस पेपर में हम क्या पढ़ेंगे और कौन कौन सी यूनिट है, उसमें से क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, मैंने आपको एक पीडीएफ भी सेंड करी है। उस पीडीएफ के अंदर आप उसमें जब ये वीडियो सुने तो पीडीएफ का सिलेबस भी आप देखें। आपके प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए, उसमें आपका प्रथम टॉपिक है डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की परिभाषाएं, क्षेत्र और उसका विकास। तो इसमें हम कि भौतिक भूगोल का विकास कैसे हुआ, उसकी अन्य विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दी है और इसके क्षेत्र में, इसके अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होता है, इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक यानी पृथ्वी के निर्माण के पश्चात किन किन युगों में पृथ्वी में क्या क्या परिवर्तन हुए, कब जीव की उत्पत्ति हुई, कब स्थलीय जीव, कब सागरीय जीवों की उत्पत्ति हुई, कब पर्वत निर्माण हुआ, कब हिमयुग आए, कौन कौन से जीवों का विकास किस किस अवधि में हुआ, ये सब जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को हम पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है सेक्शन ए में जोनिंग ऑफ अर्थ इंटीरियर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी विभिन्न परतों से आंतरिक भाग बने हुए हैं, जो आपने पूर्व के 11th क्लास में भी पढ़े हैं अपने, सियाल, सीमा, नीफे। तो हम पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, ठोस अवस्था में है या तरल अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है, तो किस तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ और उसका आंतरिक भाग कैसा है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक है रॉक्स, चट्टानें। चट्टानें कितने प्रकार की हैं, उन जैसे आपने पढ़ा है आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो इन चट्टानों के प्रकार, उसमें क्या क्या विशेषता होती है, उनके घनत्व की बात करें, उनकी कौन कौन सी चट्टानों इन श्रेणियों में आती हैं, उनका अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति, कि जो आप पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीप देख रहे हैं और महासागरीय भाग देख रहे हैं, वो कैसे उत्पन्न हुए। इनकी उत्पत्ति के लिए 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, एक तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो इन दोनों की उत्पत्ति के लिए हम इन सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अगला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, समस्थिति का सिद्धांत। इसमें हम जो विद्वान का अध्ययन करेंगे जिन्होंने समस्थिति का सिद्धांत दिया है, पहले हैं एयरी, प्राट, जोली और होम्स। तो इन 4 विद्वानों ने कैसे समस्थिति के बारे में बताया है पृथ्वी के, उसकी अपने क्या सिद्धांत दी है, उनकी क्या मान्यताएं हैं, उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है भू संचलन यानी अर्थ मूवमेंट, पृथ्वी में कैसे कैसे आंतरिक भाग से मूवमेंट या संचलन होते हैं और उन संचलन से क्या क्या निर्मित होता है। तो इसमें एक तो महादेश जनककारी और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी, या हम कहें महाद्वीप निर्माणकारी, और उस महाद्वीपों में कैसे पर्वतों की उत्पत्ति हो रही है, एपीओरोजेनिक और ओरोजेनिक। अगली है माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी, महाद्वीपों के निर्माण संबंधी सिद्धांत, यानी पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीप कैसे निर्मित हुए। इसमें आपके जो सिलेबस में विद्वान है, एक तो कोबर, जेफरीज, इसके अलावा डेली, जोली और होम्स, इन सब का सिद्धांत हम पढ़ेंगे पर्वत निर्माण संबंधी। फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो कि आज तक पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी के धरातल पर होने वाले निर्माणों का और जो
भू संरचनाएं हैं उसके लिए सबसे मान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी, उसका अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात अगला टॉपिक है डेन्यूडेशन, अनाच्छादन। आपने पूर्व में भी पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में, स्कूल में, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन सम्मिलित रूप से अनाच्छादन कहलाते हैं। तो अनाच्छादन क्या है, अनाच्छादन किस प्रकार से होता है, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात है अपर्दन चक्र, कि अपर्दन एक पृथ्वी पे होने वाला परिवर्तन, एक चक्रीय परिवर्तन है, कैसे उत्थान हो रहा है, उत्थान होने के पश्चात उस पर अपक्षय और अपर्दन की क्रियाएं संचलित होती हैं, क्रिया करती हैं, और फिर वो समप्राय मैदान में या समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अपर्दन चक्र है, यानी जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर आकर वह ख़त्म होता है। इसमें जो विद्वान आप पढ़ेंगे, डेविस और पेंग, जो आपने पढ़ा हुआ है 12th में भी, 11th में भी। यहाँ पे हम उन्हीं टॉपिक्स को, कुछ नया नहीं है, उन्हीं टॉपिक्स को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात है कि पृथ्वी के धरातल पर जो अपक्षयकारी और अपर्दनकारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, निक्षेपात्मक और अपर्दनात्मक, वो उनका अध्ययन करेंगे। 5 शक्तियाँ हैं जिनकी अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का हम वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है रिवर, नदी या बहता हुआ जल। दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। तीसरा ग्लेशियर्स, हिमनद। चौथा विंड, वायु। और पांचवा ओशियनिक वेव्स, समुद्री लहरें। तो ये 5 शक्तियां हैं जिनके द्वारा अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां बनती हैं। पहली बहता हुआ जल या नदी, दूसरा भूमिगत जल, तीसरा हिमनद, चौथा वायु और पांचवा समुद्री या सागरीय लहरें। तो सेक्शन ए में मुख्यतः आप भौतिक स्वरूपों का अध्ययन कर रहे हैं, स्थल मंडल की बात कर रहे हैं कि स्थल मंडल में कैसे कैसे स्वरूप का निर्माण होता है, उसके पीछे क्या शक्तियां हैं, और उन प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने क्या मत दिए हैं। दूसरा सेक्शन बी, सेक्शन बी मुख्यतः वायुमंडल पर आधारित है। पहला है उसका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना। संगठन में वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, कितनी मात्रा में हैं, प्रतिशत में हैं, और संरचना में वायुमंडल में कितनी परतें हैं। जैसे आपने पहले ही पढ़ा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल आदि। तो विभिन्न परतों का हम अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात अगला है इंसोलेशन, सूर्यातप, सूर्य से मिलने वाला ताप, वो कैसे अक्षांशों से प्रभावित होता है, कैसे पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, ये सब अध्ययन करेंगे। उसके बाद वायुमंडलीय ताप, एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, वायु दाब। उसके पश्चात प्रेशर बेल्ट्स, वायु दाब पेटियाँ। तो वायुमंडलीय ताप, वायुमंडलीय दाब और वायु दाब पेटियाँ। उसके पश्चात अगला टॉपिक है प्लैनेटरी विंड्स, ग्रहीय पवनें। उसके पश्चात मानसून व स्थानीय पवन, मानसून एंड लोकल विंड्स। उसके पश्चात आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, मेघों के प्रकार और वर्षण। एयर मासेस, वायु राशियाँ। फिर चक्रवात, चक्रवात 2 तरह के, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल होते हैं उष्णकटिबंधीय और टेम्परेट होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो साइक्लोन के बाद में है वाताग्र, वाताग्र बनने के बाद ही किसी क्षेत्र में चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो फ्रंट एंड साइक्लोन का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट, विश्व को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, वो कैसे किया गया है, उसमें 2 विद्वान हैं, उनका आप अध्ययन करेंगे। प्रथम है कोपेन और सेकंड है थॉर्नवेट। कोपेन और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। और लास्ट टॉपिक है सेक्शन बी का कि जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। जब भी हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, इन विद्वानों का पढ़ने के बाद हम सामान्य वर्गीकरण की बात भी करेंगे। तो सेक्शन बी में वायुमंडल की बात है, संगठन और संरचना की बात है,
वायुदाब, वायुताप है, वायुदाब पेटियाँ, पवनें, आर्द्रता, मेघों के प्रकार, वर्षण, चक्रवात, वाताग्र, इन सब का अध्ययन हम इस सेक्शन में करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आप जैसे स्थल मंडल का अध्ययन तो सेक्शन ए में किया, वायुमंडल का अध्ययन सेक्शन बी में किया। सेक्शन सी में हम जल मंडल और जैव मंडल की बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन बॉटम्स। महासागरीय नितल कैसा है। इसमें हम 3 महासागरों की बात करेंगे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या अंध महासागर और हिंद महासागर, इंडियन ओशन। तो इन महासागरों के नितल की बात करेंगे, इसमें कैसे निक्षेपण पाए जाते हैं, महासागरीय निक्षेप, ओशियन डिपॉजिट्स, इनकी बात करेंगे। अगला टॉपिक है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेम्परेचर्स ऑफ ओशियन। महासागरों का क्षैतिज और लंबवत तापमान का वितरण, यानी महासागरों में जो तापमान है उसमें क्षैतिज अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, अक्षांशीय, और लंबवत हम कहें कि ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ उसके तापक्रम में क्या परिवर्तन आता है। अगला टॉपिक ओशियनिक सैलिनिटी, सागरीय लवणता। उसके पश्चात ज्वार भाटा, समुद्री लहर, सागरीय लहर जो हम बात करते हैं। इसके अलावा प्रवाल भित्तियाँ, उनकी उत्पत्ति। तो प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में है। डार्विन और डाना का सिद्धांत, WM डेविस का सिद्धांत, मरे का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत हैं, डार्विन और डाना, डेविस और मरे। उसके पश्चात सागरीय जो निक्षेप है, सागरीय संसाधन है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण उनका। तो यहाँ पे आपका जल मंडल वाले टॉपिक पूरा होता है, जिसमें हम महासागरीय नितल कैसा है इन तीनों महासागरों का, वहाँ पे लवणता का क्या आंकड़ा स्तर है और वहाँ पे कैसे निक्षेप पाए जाते हैं, तापक्रम का वितरण क्षैतिज और लंबवत। इसके अलावा ज्वार भाटा, समुद्री तरंग, इन सब का अध्ययन इसमें करेंगे, प्रवाल भित्ति। अब जैव मंडल का पार्ट शुरू होता है सेक्शन सी में ही। तो उसमें पहला टॉपिक है बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट। जो आपका जीव मंडल है वो क्या है और उसके क्या क्या तत्व होते हैं। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, वो क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे, कैसे पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं। फिर पादप समुदाय और जंतु समुदाय, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। फिर है बायोम्स, जिसे हिंदी में कहते हैं जीवोम। जीवोम क्या होता है और अलग अलग क्षेत्रों में कैसा जीवोम देखने को मिलता है। तो पहला है इक्वेटोरियल, विषुवतरेखीय जीवोम। फिर है रेन फॉरेस्ट, मानसूनी वर्षावन, वहाँ पे कैसा जीवोम मिलता है। मानसून वाले क्षेत्र में कैसे मिलता है, सवाना। और सवाना के बाद में लास्ट है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेशों में कैसा जीवोम देखने को मिलता है। तो सेक्शन सी के इस दूसरे पार्ट को हम कह सकते हैं जिसमें जैव मंडल की बात है। तो जैव मंडल क्या होता है, उसकी क्या संरचना है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, वहाँ पे कैसे कैसे पादप समुदाय और जंतु समुदाय देखने को मिलते हैं। और लास्ट टॉपिक इसका है जीवोम, कि अलग अलग क्षेत्रों में जीवोम है, चाहे वो विषुवतरेखीय क्षेत्र हो, चाहे वर्षावन क्षेत्र हो, मानसूनी क्षेत्र हो, सवाना हो या शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, इसमें कैसा जीवोम देखने को मिलता है, कैसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो आज हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया और सिलेबस में जब डिस्कशन होता है तो पता चलता है कि हमें पूरे वर्ष पर्यंत किन किन टॉपिक का अध्ययन करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम वीडियो भेजेंगे उसमें हम भूगोल क्या है, भूगोल का क्या अर्थ है, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।